तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीता ऐश्वर्धन चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ और मैं नहा के आ चुकी हूँ। मेहंदी मैंने रात को ही लगा ली थी और नेल पेंट भी मैंने नहाने से पहले लगा ली थी। अब मुझे तैयार होना है, पहले सर खोलूँगी, फिर मैं अपना वही थोड़ा सा लगाऊंगी फेस पे लिपस्टिक, बिंदी, काजल वगैरह। और चूड़ी वगैरह मैंने सब निकाल के रख ली अपनी, यही सब कुछ। अब बस मैं तैयार हो जाऊँ, मैं फिर आपसे मिलती हूँ। और आज संडे है तो हस्बैंड जी भी घर में है, मगर अभी कुछ काम के लिए बाहर गए हुए हैं। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, मैं आगे दिखाती रहूँगी मैं कैसे तैयार हुई, मैंने क्या पहना है। मतलब साड़ी तो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, पर मैं कैसे रेडी हुई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टिकर वाली मेहंदी थी ना, तो इसलिए थोड़ी सी ऐसी ऐसी बनी है, पर ये मेरे हस्बैंड ने ही लगा दी थी रात को। स्टिकर वाली यहाँ तक है ये, और ये फिंगर्स पे जो है वो उन्होंने अपने आप से लगाई थी, पर अच्छी लग रही है, सही लगी है मतलब। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं जरा हो जाऊँ पहले तैयार, मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लूँ फेस पे अपना, आपसे मैं मिलती हूँ। आप ब्लॉग में रहिए कंटिन्यू। तो जी मैं तैयार होकर कुछ ऐसी लग रही थी, और मैं जो इस तरह से कर रही हूँ ये मैं अपनी शॉर्ट रील बना रही हूँ शॉर्ट डालने के लिए। तो ये है मेरा प्रॉपर लुक। तो ये है मेरा प्रॉपर लुक आज का करवा चौथ के लिए। और मैंने इयरिंग्स निकाल के रख दिए, बहुत हैवी हो रहे थे, मेरे कान में इतना दर्द हो गया बहुत ज़्यादा करके। और कथा हमारी हो गई है, मैं पहले ब्लॉग नहीं बना पाई थी अभी, क्योंकि कथा के लिए बहुत लेट हो रहे थे। तो कथा हो गई है, चाय भी पी ली है, और अब शाम का खाना बना रही हूँ मैं। खीर भी रख दी है मैंने बनने के लिए, और सब्जी भी काट ली है, बस तड़का लगाऊंगी इसमें। और ये तो मेरी साड़ी है आज की। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है, और ब्लॉग में रहिए आप कंटिन्यू। आपसे बात में पहले मैं खाना बना लूँ उसके बाद। तो जी मैं बनाने लगी थी यहाँ पे खाना, और मैंने बांधा सबसे पहले एप्रन, क्योंकि तेल वेल के छींटे और आटे वाटे के हाथ ना लग ही जाते हैं मुझसे ना गलती से कैसे भी करके साड़ी पे, फिर वो अच्छा सा नहीं लगता। और खाने में मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस हाँ आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, और खीर बनाई थी, और पूड़ी बनाई थी, बस यही सब सामान बनाया था। तो बस मैंने खीर वगैरह सब चढ़ा, तो इधर से मैंने खीर वगैरह भी सब चावल वगैरह डाल दिए थे दूध में, तो वो भी एक गैस पे वो रख दिया था। और उधर मैंने कढ़ाई रख के अपनी सब्जी में भी तड़का लगाना चालू कर लिया था। सब्जी में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस मैं आलू गोभी की सब्जी और खीर और पूड़ी, बस यही सब बनाऊंगी। तो इतना मतलब ये पहनकर, मतलब साड़ी पहनकर, चूड़ियाँ इतनी सारी, मेहंदी और सारे श्रृंगार, 16 श्रृंगार जिसे बोलते हैं वो करके, अच्छा बहुत लगता है मुझे ना ऐसे खड़े होके खाना वाना बनाना इतना श्रृंगार करके। कभी कभी, बाकी तो सूट में ही कंफर्टेबल रहते हैं, साड़ी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता है, मगर कभी कभी पहनो तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे तो सजना संवरना बहुत पसंद है, और ऐसा कोई होगा भी नहीं, ऐसी कोई लेडीज नहीं होगी जिसे सजना संवरना ना पसंद हो। तो जी मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना, ये सब बड़ा अच्छा सा लगता है ना, और पूरे ऐसे श्रृंगार करना, ऐसे रोज तो हम ऐसे ही रहते हैं बिल्कुल सिंपल से। तो जी देखिए मैंने यहाँ पे सब्जी में अपनी तड़का भी लगा दिया है, और खीर में मेरी ऑलमोस्ट बन ही गई थी, थोड़ी बहुत वो रह गई थी। अब जब मतलब खीर पहले बन चुकी थी, सब्जी बनी थी उससे पहले खीर बन गई थी। तो जी मेरी सब्जी भी तैयार हो गई है, बस थोड़ा सा इसको सूखा सूखा सा करके धनिया डाल दूँ, और बन ही चुकी है पूरी। और इधर मेरी खीर भी बन गई है, और आटा भी मैंने भून दिया है मेरा, बस पूरी तारनी रह गई। मैं थोड़ी देर के जाऊँगी मार्केट, क्योंकि कुछ मीठा नहीं ले गया इधर, मैं तो खाना बना के जरूर जाऊँगी, तो उनके साथ जा रही हूँ। हाँ चलें, मिलते हैं आपके बाद में। तो जी हम बाइक पे ही चले गए थे, मैं, आरव और इसके पापा। मिठाई का मुझे याद ही नहीं रहा था, शाम को याद आया मिठाई लानी थी। तो जी मिठाई की दुकान में इतनी भीड़, बहुत ज़्यादा। ये कालीचरण की जो नई दुकान खुली है ना वो है, बहुत भीड़ थी, ऐसा लग रहा था सारी दुनिया आज मिठाई की दुकान में ही आ रखी है। मार्केट में भीड़ नहीं थी, उस मिठाई की दुकान में अंदर भीड़ थी। मैंने तो इनसे बोल दिया जो बाहर पहले मिल रहा है मिठाई लेके आ गई थी। आने के बाद है रोटी है, पूड़ी भी बना दी है, मतलब ये बना दी, और बच्चों ने खा भी लिए, बाकी सेक के रख दिए मैंने। और मिठाई में मैं लाई थी, अभी दिखाती हूँ, एक तो छोटे वाले के, यश के पसंद के वाइट वाले,
और काली चरण पे भाई कितनी भीड़, बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो आप चूज नहीं कर सकते वहाँ पे खड़े होकर कि कुछ पसंद करके आप ले लो। बस मैंने कहा यही करा लो, बस इतनी भीड़ हो रही है, देखना आप कितनी भीड़ हो रही है, भी दिखाऊंगी मैं। ठीक है, और बड़े बेटे को पसंद है ब्लैक वाले, तो उसके लिए ब्लैक वाले। बच्चों की पसंद के क्या है, हम इसी में सब पसंद आ जाएगा। क्या हुआ, निकल गया चांद? ओहो, टाइम क्या हो गया आज? 1 मिनट, 8 बज गए हैं, निकल जाना चाहिए भाई, 8 बजे का टाइम दे रखा था। आ रही है बेटा, इसे फ्रिज में लगा दो व्हाइट वाले को ना, क्योंकि ये ठंडे लगते हैं। मैं ही लगा दूँ। तो जी अब मैं अपनी पूजा वूजा की तैयारी करूँ, थोड़ी बहुत देर में निकल ही आएगा चांद, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी चांद निकल आया था, और टाइम से ही निकल आया था ना, 8 बजे निकल गया था, मतलब मेरा बस खाना बन के तैयार हुआ था, इतनी देर में हम सब ऊपर छत पे पहुंच गए थे, देखो पूरा दिख भी रहा है। और उसके बाद में मैंने पूजा वूजा की तैयारी करी। और ये जो चुन्नी है ना, ये फेरों पे पहनी जाती, मतलब शादी हुई थी जब मैंने फेरों पे पहनी थी, तो ये हर पूजा में पहनी जाती है फिर, और करवा चौथ पे तो ज़रूर। तो ये मैंने चांद को अर्घ लगाया, और यहाँ पे ये मेरे चांद खड़े हैं मैंने उन्हें देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर देना, और कमेंट ज़रूर से कर देना। तो इस तरह से बना कुछ मेरा करवा चौथ का त्यौहार। और अगर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीता ईश्वर चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। अभी है रात का टाइम, 7:30 हो रहे हैं, मतलब शाम का ही टाइम है, 7:30 अंधेरा हो ही गया है। अभी यश की नहीं है तबीयत ठीक, उसको मैं दवाई दिला के ला रही हूँ डॉक्टर के पास से। फेस नहीं दिखेगा बेटा, मास्क लगा रखा है, इधर आके इधर तो आओ। लड़का फेस नहीं दिखाता, देखो फेस नहीं दिखेगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बुखार भी है और फेस बिल्कुल सूज रहा है। मास्क नीचे करके दिखा देखो। अच्छा कान दिखा दो, ये वाला कान है ना, देखो इधर देखो, ये कान देखो, कान इस तरह से हो जाता है ना, ये रेड रेड ऐसे ही पूरा फेस हो जाता है इसका ना, तो इसलिए मैं देखूं। तो हम डॉक्टर के यहाँ पे आ गए थे, और हम अब वेट कर रहे थे कितनी देर में नंबर आएगा। नंबर तो लगवा दिया था, वैसे 10-15 मिनट ही लगे थे। और मैं और यश और उसके पापा, हम तीनों आए थे इसकी दवाई लेने के लिए। हो गए 7-8 बज गए। तो मैं दवाई लेके आ गई हूँ इसकी, ये दवाई मैं इसे दे दूँ। ये बस फेस ही छुपाता रहता है, दिखा देना तो ज़्यादा नहीं बेटा, थोड़ा सा रहता है बस नूर जी के पास में। ठीक से दिखाओ, हाथ डालो। अभी आँख तो इसकी बिल्कुल ठीक हो गई है, आँखों में कोई सूजन नहीं है फिलहाल, थोड़ा बहुत है, और नाक और ये कान और होठ के पास काफ़ी सूजन है। अब दवाई दूंगी जब देखूंगी। ओहो, बाइक पे बाल कैसे हो गए। फिर मैं इसे दवाई देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, जो कि मैं दवाई लेके आ गई थी इसकी, यश की, उसको बुखार भी था और सब। अब की बार बुखार जो है इसका बिल्कुल भी जा नहीं रहा था, दवाई देते देते भी बुखार बार बार चढ़े ही जा रहा था। अब तो ठीक है फिलहाल। और उसके बाद में इसका ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, तो इसको टाइफाइड आया था। बाकी डेंगू का और भी 2-3 करवाए थे, ये है रिपोर्ट। और अभी ये ठीक है बिल्कुल मेरा। हेलो गाइस। हेलो। अब तो नहीं है पैर अंदर। हाँ, इसके पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो वही टाइफाइड में वही बॉडी में पेन होता है, तभी लग रहा था मुझे कि शायद इसके टाइफाइड है, क्योंकि ये बोल रहा मामा बॉडी में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, खासकर पैरों में। तो अब दवाई चल रही है इसकी, अब बिल्कुल आराम है इसको। अभी शायद 3 दिन और दवाई खानी पड़ेगी, उसके बाद कंप्लीट होगा इसका। तो आप रहिए वीडियो में कंटिन्यू। मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, इनके साथ में कुछ सामान थोड़ा सा लेके आना है मुझे, क्योंकि नौमी आ रही है तो कंचकें बिठानी है, तो उसके लिए मैं सामान लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग में कंटिन्यू रहिए, मिलती हूँ मैं आपसे आगे। तो गाइस मैं आ गई थी मार्केट से भी, और मैं लेके आई हूँ अभी कंचकों के लिए सामान।
मतलब जो कंजकों को दिया जाएगा। उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला था क्योंकि प्लेटों में कोई ऑप्शन नहीं मिला था, तो मैं कुछ इस तरह की प्लेटें लेके आई हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैं लेके आई थी ये वाली प्लेट जो कि बच्चों को देने के लिए, ये भी पूरी नहीं थी तो कुछ ये वाली लेनी पड़ी मुझे इस तरह की, तो मैं ये लेके आई हूँ अभी। और अरब के लिए एक नारियल पानी, एक उसने पी लिया, 2 लेके आई थी, एक ये रखा हुआ है। उसके लिए रियल जूस, फ्रूटी, क्योंकि टाइफाइड है तो जितना लिक्विड लेगा वो उतना अच्छा है। और कंचकू के लिए सुबह ये केले और छोले में लाई थी काले वाले, को मैंने भिगो दिए। और सूजी लेके आई थी जो कि हलवा बनेगा, वो डब्बे में मैंने डाल दी। तो अभी मैं इतना ही सामान लेके आई हूँ ये। और हाँ, नोटबुक भी लेके आई थी बच्चों की, क्योंकि अभी फर्स्ट टर्म के पेपर जो ख़त्म हुए हैं ना, तो जितनी बार पेपर ख़त्म होते हैं मतलब पूरे साल में उनकी नोटबुक 3 बार 3 से 4 बार लगती हैं। तो नोटबुक भी लेके आई थी दोनों की। फोन रखते हैं रूम में, किचन का सामान मैंने किचन में रख दिया था, अब मैं इनको जरा लगा लूँ। और तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दिया करो, और बेल आइकन को भी दबा लेना, जैसे कि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्धन चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है शराब का लास्ट दिन, मतलब आज है मावस, तो मावस निकाल रही हूँ मैं। बनाई है मैंने आलू और टमाटर की सब्जी और खीर, और ये बनाई है पूड़ियाँ, और अभी बना ही रही हूँ पूड़ी तो मैं। और क्योंकि वैसे तो शराब तो वो निकाल देती है मम्मी जी, मगर आज वो है मावस है, तो मावस में हमेशा निकालती हूँ, हर महीने में जो आती है। और आज लास्ट है तो आज थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, और ज़्यादा भी क्या करा है, सब्जी तो एक ही बनाई है क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। और आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपके आगे दिखाती हूँ मैं कहाँ जाऊँगी आज। इसमें मैं बना लूँगी पूड़ियाँ, और पूड़ियाँ बना के सबसे पहले मैं कान्हा जी को निकालूंगी भोग, उसके बाद में मैं पितर का निकालूंगी, उसके बाद में पंडित जी को भेजूंगी। तो मैं पहले बना लेती हूँ पूड़ी। तो जी मेरा सारा काम हो चुका है खत्म, खाना भी बन गया, बर्तन भी हो गए। और ना तो मैं खाना बनाने से पहले ली थी, उसके बाद ही बनाया था क्योंकि मावस निकाली थी ना आज। और आज हमें कहीं जाना है, तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, मैं आपको बताऊंगी आगे हम कहाँ जा रहे हैं। आओ जीवा बाल। हेलो गाइस बोल दो, जीवा इधर देखो, उधर देखो बेटा। जीवा इधर देखो, बोलो हेलो गाइस बोलो। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं तैयार हो गई थी, मैंने पहना था ये वाला सूट। तो गाइस हम घर से निकल चुके हैं। अच्छा, तो हम घर से निकल चुके हैं और आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। ससुराल मतलब गांव है ना जी, माँ जी से, बाबा से मिलने। और बच्चे तीनों हैं, ये रे 4 हैं, ये भी जीवा बहुत खुश हो रही है। अरे तीनों पीछे बैठे हुए हैं। हेलो कर दो। आज हम जा रहे हैं अपने गांव का नाम बताओ। डूंगरा जाट। हाँ, तो फिर हम मिलते हैं वहाँ पहुँच के घर। तो अभी हम पहुँचे हैं शिवाली पे, ट्रैफिक है यहाँ पे, मैं भी दिखाती हूँ। तो ये है शिवाली, और यहाँ पे ना बर्फ बोलते हैं, जैसे आइसक्रीम होती है वैसे वो डिस्पोजल में दी जाती है। इस तरह के वो जो बैठे हैं ना लेकर, देखो मैं दिखाती हूँ भी आपको ना, ये इस तरह से लेके बैठते हैं, तो ये बड़ी अच्छी लगती है खाने में। मैंने नहीं ली है भी क्योंकि गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, और बच्चों को इनको अनिक हो रही है खांसी, बाकी कोई खाएगा तो फिर ये भी मांगेगा, तो इसलिए नहीं ली। तो जी बुलंदशहर से हमारे गांव तक की दूरी आधा पौना घंटा लग जाता है, और ट्रैफिक अगर ज़्यादा मिल जाता है तो 1 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि बुलंदशहर के अंदर काफ़ी ट्रैफिक मिलता है, बहुत ज़्यादा। और आज गर्मी भी इतनी हो रही थी, बाकी मौसम ठीक था मगर आज कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत
बहुत तेज वाली धूप निकली हुई थी। तो बस हम बस पहुंचने ही वाले। तो गाइस ये है हमारे गांव। अभी हम गांव में अपने गांव में एंटर कर चुके हैं और ये पता नहीं क्यों शोर मचाई जा रही है। शोर मचाई जा रही है, गाड़ी चला रही है अपनी। कैसे लग रहा है जीवा? जीवा कैसे शोर मचा रही है? कर दो भाई, ये बोल रहे हैं। ये हमारा गांव अभी एंटर कर चुके हैं। नहीं, अभी चीनी मिल आएगा ना सामने। हाँ, अभी चीनी मिल आकर जब होगा एंटर तो ये देखो जीवा कैसे बोल रही है कि पी कर लो। अभी चीनी मिल आएगा पहले है। अभी बस आने वाला है फिर भाई शेरी चीनी मिल साइड में कितना बड़ा है। यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा यहाँ से ये रही चीनी मिल गाँव तक लग रहा है, पूरा गांव तक है। तो बहुत बड़ी चीनी मिल है। और आगे क्या जा रही है ये क्या है? क्या ये क्या है? तो दिख रही है गाय भैंस बकरी। जब हमारा तो जी गांव में एंट्री करते ही मेरा हो गया घूंघट और जीवा को लग रहा मैं उसके साथ खेल रही हूँ। वो बार बार मेरी दुपट्टा पकड़ के खींच रही थी और बार बार मेरी तरफ देख रही थी। तो जी देखिए अभी तो गांव में सब पल्ले पर्दे सब करते हैं, अभी घूंघट होते ही हैं और सब करते हैं और हम भी करते हैं और करना भी चाहिए। अभी गांव में जब है रीति रिवाज तो मानने भी चाहिए। तो वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो आदमी को उसी माहौल में ढल जाना चाहिए जिस माहौल में वो है। तो जी गांव में जब आती हूँ ना मैं, तो मुझे तो जी पुराना टाइम, पुरानी बातें सब याद आने लग जाती हैं। कैसे मैं शादी होके गांव में आई थी इसमें और 5-6 साल मैं रही हूँ गांव में यहीं पर। और जी बस तो बस पुराना टाइम सब याद आंखों के आगे आने लग जाता है कि कैसे कैसे सब पहले था। तो जी देखिए ये है हमारा गांव और मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि ये यही रास्ता है हमारे घर से आने का और जाने का। उससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा है गांव। तो कुछ इस तरह का ही है अभी। ठीक है, मतलब पुराने भी घर बने हुए हैं कुछ गांव में और कुछ नए भी। मैंने तो यही देखे हैं जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, बस औरों का मुझे नहीं पता है। और गांव में रास्ते में यहीं पर एक ये डेयरी भी पड़ती है, ये वाली। और सामने एक दुकान भी पड़ती है और यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएंगे उसके बाद में आगे जाके थोड़ा सा और मतलब सीधा ही है हमारा ना घर का, कहीं ऐसा नहीं है कि गांव में अंदर घूमना पड़ेगा। ये आ गई चामड़ मैया जो कि मैं होली पे दिवाली पे जल चढ़ा के जाती हूँ। और वो सामने दिख रहा है ना वाइट कलर का, वो है हमारा घर। और ये घर का ना बैक साइड है, मतलब घर अंदर की तरफ से गेट है और ये बैक साइड है। देखिए ऐसे है, कुछ इस तरह का है ना कि ये है हमारे घर की गैलरी। हाँ तो इसमें गाड़ी जाएगी और सामने भी बुग्गी भी खड़ी है इसमें और यहाँ पे एक खाट भी है। तो पहले उतर के इनको हटा के आएंगे जब गाड़ी आगे जाएगी। तो मैंने सोचा चलो मैं और बच्चे हम यहीं पर ही उतर गए थे। मैंने कहा हम यहीं से चले जाएंगे अंदर, आप ले आना बाद में गाड़ी। तो मैं अंदर गई, पापा जी के छुए मैंने पैर और जीवा मेरे से पापा जी ने ले ली थी और वो चली भी गई थी। पहले तो मुंह की तरफ देख रही थी। और ये है मम्मी जी। तो अभी ना घर में सब ऐसे ही फैला फैला, ये पापा जी ना, अभी घर में ना सब फैला फैला हो रहा है क्योंकि सफेदी चल रही है। दिवाली तक ही हो पाएगा सब। पेंटिंग का काम, पेंट का काम चल रहा है दीवारों पे, दरवाजों पे, सब पे होगा। उसके बाद ही सब समेटा जाएगा ये। और ये है हमारे ढोर। तो ये सामने जो बन रही है, एक तो ये भैंस है हमारी और ये हमारी गाय है और ये है भैंस की कटिया, छोटी छोटी कटिया। तो एक उधर भी बन रही है गाय के उस तरफ को ना, एक उधर भी बन रही है। वो क्या है, कटिया है शायद। हाँ वो भी कटिया ही है। और एक हमारी जो बुग्गी में जुड़ता है ना, उसको बोलते हैं भैंसा, वो ये है। और घर में ही है ना ये, जैसे कि हमारा जहाँ गेट था ना अभी सामने, जहाँ पे हम अभी अंदर आए थे, बाहर गैलरी से अंदर आए थे, बस गाय भैंस भी हमारी सब वहीं बनती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि घेर अलग है या घर
घर अलग है। ये है मेन गेट हमारे घर का अंदर वाला। और अभी सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं अभी आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये 2 कमरे हैं, ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है और ये मेरे सोफे हैं। और इसमें मैं आई थी शादी होकर। और मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी और यहाँ पे है सीढ़ियों के ऊपर आधी सीढ़ियों पे ही दुछत्ती, जिसमें कि वो गोसे रखते हैं, हारी रखी हुई है और वो जो चूल्हे में जलाने के लिए ईंधन वगैरह रखते हैं ना, वो सब इसी में ही कर देते हैं। अभी तो निकाला हुआ आधा, क्योंकि इसमें भी सफेदी होनी है। और यहाँ पे भी क्या नाम है, हो गया है यहाँ तो। हाँ, मैं भी देखने आई हूँ, यहाँ भी हो गई है सफेदी और अंदर रूम में भी सफेदी हो गई है। तो ये सारा सामान जो है अभी तख्त पे रखा, तख्त पे रख दिया है। ये कुछ मेरे ख्याल से दुछत्ती में से निकाला हुआ सामान है। हाँ, और कुछ बाहर भी रख रखा है छत पे। तो ये है छत के लिए गेट। यहाँ से हॉल मतलब एक कमरा है, कमरे के आगे एक छोटा सा हॉल टाइप। निकल चुके हैं वापस बुलंदशहर के लिए, क्योंकि इसने बिल्कुल नहीं रुकने दिया जीवा ने। और अब देखो कैसे गाने गा रही है ये। घर पे जब जितनी देर रुकी उतनी देर रोती ही रही है। तो हम निकल चुके हैं। शाम का टाइम तो हो गया था, दूध लाना था बस घर से, दूध दे दिया था। अब हम जा रहे हैं, नई नई चीज दिख रही है। अब देखो कितनी खुश हो रही है। वहाँ क्यों रो रही थी तुम? हैं? ऐसी वहाँ क्यों रो रही थी? इधर तो देखो। हाँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और शेयर दोनों कर देना। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीता ऐश्वर्धन चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी का दिन। तो मेरा भी आज व्रत है और मेरी तरफ से आप सबको अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी, मैं हो रही थी इधर तैयार। मैं नहा के आ चुकी थी और सोनू पहले तैयार हो गई थी, मैं रह गई थी बस खाली। तो बस यही अपना लोशन वगैरह थोड़ा बहुत मेकअप करती हूँ मैं, बस ज़्यादा नहीं पसंद है। और ये सूट बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था। बस इसमें एक ही कमी थी कि इसका दुपट्टा बहुत छोटा सा था ना, बस ऐसे ही थोड़ा सा साइड में डालने के लिए था बस खाली। बाकी बहुत सुंदर लग रहा था। और मैं तैयार होने के बाद मैं कुछ इस तरह की लग रही हूँ। और तैयार होके चलो करती हूँ मैं अपनी पूजा की तैयारियाँ, जो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे पूजा की तैयारी में। तो देखिए जी, मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी। और जीवा को एक टोकरी में अपने पास ही बिठा रखा है। वो बार बार कहीं कभी कहीं भग जाती है, कभी कहीं भग जाती है। और वो नए कपड़े पहन लो ना तो वो कुछ ज्यादा रोती है। उस दिन करवा चौथ वाले दिन भी ऐसे ही कर रही थी, बिल्कुल गुस्सा, चिड़चिड़पन और रोना रोना। पता नहीं क्यों, या तो नए कपड़े देख के करती है या उसे कुछ अजीब लगता होगा। अब पता नहीं उसे क्या ही लगता है। तो जी देखिए, मैं यहाँ पे अपनी बत्ती वगैरह लगाने लग गई हूँ। और देखिए, मैं चौकी लगाती हूँ अलग, मंदिर के साथ में ही है, मगर मंदिर से थोड़ा सा साइड में, जिस पे करवा चौथ माता की पूजा करी थी वहीं पर अहोई माता का भी तस्वीर लगेगी। तो ये पूजा होती रहेगी दिवाली तक। उसके बाद में ये चौकी हटाती हूँ मैं। औरों का तो देखो मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, पर मैं इस तरह से ही करती हूँ। ये सारी पूजा इनकी, अहोई माता की, करवा चौथ माता की, इनकी साथ साथ होती है। और ये जो व्रत रखा है आज अहोई का, ये बच्चों के लिए रखा जाता है, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। तो जी देखिए, अहोई तो साल में एक बार आती है, मगर देखिए हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सुबह शाम यही मन में कामना रखते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो जी देखिए, बच्चे तो अभी हैं नहीं, घर पे हैं, वो स्कूल गए हुए हैं। तो जीवा ही है अभी, और थोड़ी बहुत देर में अनी भी आ जाएगा, क्योंकि 12 बज ही गए थे ना हमें कथा चालू करने पे। तो
2 जने एक साथ रहते हैं तो बड़े फ़ायदे रहते हैं। जैसे कि अब कथा हो रही है तो सोनू ने मुझे कलावा बाँध दिया, मैंने उसके बाँध दिया, उसने मुझे तिलक लगाया, मैंने उसके लगाया, या कभी हम साड़ी वगैरह पहनते हैं तो एक-दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। तो हमें यूँ नहीं है कि कथा के लिए जी हमें किसी के घर जाना है या कोई हमारे घर आएगा जब हम कथा सुनेंगे। वो कहते हैं ना कि कथा अकेले नहीं सुनते हैं, कम से कम 2 जने तो होने चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हमें हमारे फ़ायदा ही रहता है। तो देखिए जी मेरे लड्डू गोपाल आए और मैंने उनको भी बिठाया। ये भी हमारे घर के बेटे ही हैं। देखो बिना इनके तो कुछ भी नहीं है, कोई पूजा भी नहीं करते और ना ही कोई काम होता, तो सबसे पहले तो इन्हें बैठाया जाता है। तो इधर ज़ीवा रोने लग गई थी, टोकरी में बैठे-बैठे परेशान हो गई थी वो, तो इसे गोदी में बिठाया फिर, तो थोड़ी देर शांत हुई। मगर वो ऐसे ही करने लग जाती है, पता नहीं क्यों? नहीं तो रोती नहीं है इतना, खेलती रहती है आराम से, मगर ऐसे देखती है ना नए-नए कपड़े पहने हुए तो फिर कल रोने लग जाती है। तो देखिए जी अब हमारी कथा हो चुकी है पूरी लगभग, और हमें बज गए थे 12, हाँ 12 बज गए थे क्योंकि अनी आया नहीं था अभी। 12 बजे अनी स्कूल से आ जाता है। तो अब पूजा हो गई है पूरी, मतलब कथा सुनी थी और उसके बाद में बस आरती करने लगे गणेश जी की, और मैं और सोनू अब जाएंगे जल चढ़ाने के लिए ऊपर, जो कि दोपहर में भी चढ़ाया जाता है। तो बस वही चढ़ाने के लिए जाएंगे अब हम ऊपर छत पर। तो मैं ना छत वाली वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि एक तो जीवा रो रही थी और 2 लोटे जाने थे, तो मैंने तो लोटे पकड़े थे पानी वाले और सोनू ने जीवा गोदी में ली थी। तो ये हमने अपने-अपने गले में पूजा होने के बाद में अपनी माला पूरी पहन ली। तो ये पहन के रखेंगे दिवाली तक, दिवाली के बाद उतर। तो गाइस पूजा मेरी हो चुकी है और मैं जल वगैरह भी चढ़ा आई हूँ, और ये पहना जाता है इसमें ना ओही माता। बहुत सारी जगह ये व्रत करा जाता है, बहुत सारी जगह नहीं करा जाता, जैसे कि मेरे ससुराल में करा जाता। कथा वगैरह सब सुन ली है, दोपहर में जल चढ़ा दिया। बहुत सारे लोग इस टाइम कथा सुनकर और व्रत खोल लेते हैं, और मैं खोलती हूँ, मतलब हमारे खोलते हैं तारे देखकर शाम के टाइम ना, जब तारे निकल आएंगे तो उनको अर्घ लगाकर उसके बाद व्रत हमारा खुलता है। और पुए से जो है मतलब मीठे पुए जो बनते हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये पुए रखे जाते हैं, मीठे वाले बनते हैं ना, तो ये 10 मेरे हैं, 10 सोनू के, ये हम गाय को देंगे। और इनमें जो है मटकियों में जो है वो भरा जाता है गेहूं। और ये हमारे लड्डू गोपाल, और ये मम्मी जी का, और ये है श्रृंगार का सामान, ये एक सोनू ने रखा है और एक मैंने, मम्मी जी को भी देंगे। तो बस इसी तरह से पूजा हो जाती है, और मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। अभी मैं देखूं बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से, वैसे आज छुट्टी नहीं थी बच्चों की, स्कूल गए हैं बच्चे। धूप बहुत तेज हो रही है, तो मैं देखती हूँ। मैं एक तो भूल जाती हूँ इस वाले व्रत का ना कि क्या क्या करना है, तो मेरे को पहले उनसे मतलब पानी वानी पी सकते हैं कि नहीं। और ये जो गले में डाला हुआ है ना, ये दिवाली के बाद किसी भी अच्छे दिन, जैसे कि मानो सोमवार पड़ गया या फिर शुक्रवार पड़ गया, ऐसे दिन हम इसको निकाल देते हैं, तब तक ये गले में ही रहेगा, ऐसे ही उतरता नहीं है फिर। तो आप ब्लॉग में रहिए कंटिन्यू, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो मैं दोपहर की कथा सुनने के बाद थोड़ी देर लेट गई थी जाके, तो और ये शाम का मतलब शाम का टाइम है अब, तो मैं वही खाने वाने की तैयारी करूँगी। और बच्चों का फेवरेट बनेगा आज, बच्चों को जो चीज़ पसंद है मैंने वही पूछा उनसे, क्या आप खाओगे बच्चों? तो बोलने लगे हमें चाहिए कचौड़ी। चलो मैंने कहा कचौड़ी बना दूंगी, क्योंकि वो पूड़ी वगैरह सब्जी के साथ थोड़ा सा कम पसंद करते हैं ना, सब्जी से लगा लगा के पूड़ियाँ वगैरह वैसे खा लेते हैं मगर कम अच्छी लगती हैं। तो आलू के जैसे पराठे हो गए, आलू की कचौड़ी हो गई, उन्हें अच्छी लगती हैं, तो आलू की कचौड़ी ही बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे मैंने बांध लिया अपना एप्रन, क्योंकि बर्तन हो गए थे थोड़े से शाम के, तो वही धो के
और मैंने आलू भी रख दिए उधर उबलने के लिए। तो इतने आलू उबलेंगे, इतने में बर्तन भी धो दूंगी और आलू भी उबल ही जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। और उसके बाद में मैं बनाऊंगी अपनी कचौड़ी, क्योंकि टाइम से ही बना लूंगी ना, क्योंकि शाम को 6 बजे अब तो अंधेरा होने लग जाता है। 6 बजे से तारे वगैरह दिखने लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 बजे से दिखने लग जाते हैं। तो बस उसके बाद में व्रत हमारा जो है वो खुल जाएगा। तो देखो बच्चे भी आ ही गए थे, घर पे ही थे, टीवी वगैरह देख रहे थे। आज डांस क्लास गए नहीं। मम्मा आपने व्रत रखा है हमारे लिए, तो आज हमारी छुट्टी करा दो, आज तो हमारी पूजा हो रही है ना। मैंने कहा ठीक है कर लो छुट्टी, तुम्हारी पूजा हो रही है। तो तीनों हैं आज घर में ही, तो टीवी देख रहे हैं उधर बैठ के। और मेरे पता नहीं इस टाइम तक आके इतना सर में दर्द हो रहा था कि बहुत तेज वाला, बस ऐसे लग रहा था मैं कैसे भी बस कुछ खाकर और दवाई ले लूं। इतनी तेज मेरे सर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, या तो गैस की वजह से हो रहा था, खाली पेट, इसी वजह से लग रहा था मुझे भी कि शायद इसी वजह से ही सर में दर्द हो रहा होगा। तो गाइस मैंने उबाल लिए आलू और ये बॉईल भी हो गए हैं और छील भी लिए हैं और आटा मैंने लगा लिया है और मैं बना लूँ कचौड़ी। उसके बाद में तारों को देख के और फिर व्रत खुल जाएगा। तो आपके यहाँ 12 बजे के आसपास कथा सुनने के बाद में और व्रत खोल लेते हैं। मगर मैं फटाफट से बना लूँ कचौड़ियाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे तो ज़्यादा नहीं बनानी है, थोड़ी थोड़ी सी बनानी है, एक एक दो दो खाते हैं। तो मैंने आलू मैश कर लिए हैं और अब मैं इनमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, जैसे हरी मिर्ची हो गई, धनिया पाउडर हो गया, हींग हो गई और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। बस इतनी चीज़ डालती हूँ, ज़्यादा मसाले वगैरह ना बच्चों को फिर पसंद भी नहीं आते और जलन सी भी करते हैं कुछ, क्योंकि पूड़ी वैसे मतलब कचौड़ी वैसे ही बहुत हैवी हो जाती है, तेल में बनाते हैं और बनाते तेल में हूँ। पूड़ी हमेशा देसी घी में और कचौड़ी तेल में बनती हैं। तो यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो चुकी है और मैं बना लूँ फटाफट से अपनी कचौड़ियाँ, फिर जाऊंगी मैं पूजा के लिए। पूजा क्या शाम की तो कर ली है और बस खाली जल चढ़ा के आना है। तो जी मेरी कचौड़ियाँ भी बन चुकी हैं और टाइम हो गया था, 6 बज गए थे, बस यही पूजा का टाइम था। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर से कर देना, क्योंकि आप लोग जब लाइक वगैरह करते हो तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वो अच्छे लाइक आए हैं तो चलो और अच्छी सी वीडियो बनानी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ओके बाय, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नीता ईश्वरधन चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है गोवर्धन का ब्लॉग, मतलब गोवर्धन पूजा का ब्लॉग है और भाई दूज का भी मैंने इसी में कर दिया, क्योंकि गोवर्धन की पूजा शाम के टाइम ही होती है। तो ये शाम का ब्लॉग है और वो हम मॉर्निंग में जल्दी ही चले गए थे ना भाई दूज के लिए, तो वो भी इसी में ऐड कर दिया था मैंने। तो ये 2 दिन का ब्लॉग एक साथ है। तो जी यहाँ पे हो रही है गोवर्धन भगवान जी की पूजा। तो ये बनाए हुए हैं मम्मी जी ने, सुबह ही बना दिए थे वैसे तो, मगर पूजते शाम को हैं। और मेरा गला भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, या तो पटाखों के धुएं से कुछ ज़्यादा हो गया है, पता नहीं चल रहा कुछ भी। एक दवाई तो मैं कंटिन्यू खा रही हूँ मगर फिर भी आराम नहीं मिल पा रहा। पर हाँ इतना नहीं है, पहले जितना ज़्यादा हो रहा था ना उससे थोड़ा सा कम है, बट हाँ धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। और यहाँ पे ये बच्चे हैं, बच्चे भी यहीं पर आ गए थे चारों, रुद्र भी यानी रुद्र भी, यश भी और जीवा भी यहीं पर है। तो इसके पापा पूजा कर रहे हैं यहाँ पे गोवर्धन भगवान की। और शाम के टाइम का है ये वीडियो। तो हमारे गोवर्धन जो है वो उससे पूजता है, जैसे मीठी पूड़ी जो बनती है ना, गुड़ को भिगोकर उसका आटा गूंद के मीठी पूड़ी बनाई जाती है, उससे ही पूजता है। तो मैं और मम्मी जी अंदर पूड़ियाँ वगैरह बना रहे थे पूजा की भी, और उसके बाद में कचौड़ी बनाई थी, क्योंकि
खाना वगैरह उसी टाइम पे बन के खाता है। सुबह तो सुबह कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं, उसके बाद में ही बनता है, जैसे कढ़ाई वगैरह रखी जाती है वो फिर इसके बाद जब इसकी पूजा का उतरता है उसके बाद ही बनता है, मतलब गोवर्धन की पूजा का जब पूड़ियाँ उतर जाती हैं उसके बाद ही बनती हैं। तो यहाँ पे इसके पापा पूजा करने लग रहे हैं, ये दीपक जलाएंगे यहाँ पे और धूप दीप करेंगे। ये हमारे ढोल डंगर हैं यहाँ पे। तो ये गोवर्धन भगवान बनाए तो मम्मी जी ने थे और डेकोरेट मैंने करे थे, कुछ दिवाली के फूल वगैरह भी रखे हुए थे उनसे और कुछ खीलों से। तो ये कुछ इस तरह के हैं। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी कंप्लीट और बच्चे देखो यहाँ पे पटाखे वगैरह भी छोड़े थे इन्होंने। तो खूब खुश हो रही थी जीवा देख देख कर। और अब हम जा रहे हैं रमपुरा, मेरी नानी और नाना के गाँव भाई दूज मनाने के लिए। तो सब बैठे हुए पीछे बच्चे, सोनू भी है, जीवा है, अनी और आर्यन भी है। और आज है क्या, यश का बर्थडे है। तो भी हम पहुंचे अनूप शहर, पहुंचने वाले हैं 2-3 मिनट में। गांव से थोड़ा पास पड़ जाता है ना, डुमरा से जाते हैं, बुलंदशहर से आते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, मतलब 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। तो मिलते हैं हम आपसे पहुंचकर। ब्लॉग में रहिए आप कंटिन्यू। तो जी मैं पहुंच गई थी अपने नाना नानी के गांव, मतलब मामा मामी के घर। और मैंने पहले भी बताया था आपको रक्षाबंधन पे जब आई थी कि सब लोग यहीं पर ही इकट्ठे हो जाते हैं, मम्मी मौसी सब यहीं पर ही आ जाते हैं। तो फिर हम भी सब यहीं पर ही आते हैं। ये मेरी छोटी मामी थी व्हाइट साड़ी में जो थी, ये मेरी मौसी हैं, ये मेरी मम्मी हैं और ये उनकी बेटी, मतलब छोटे वाले मामा जी की बेटी है। और ये रुद्र है, सोनू भी बैठी हुई है इधर। तो सभी थे, बस छोटी वाली मौसी जी नहीं आई थी, जो सबसे छोटी, ये बड़ी वाली मामी जी हैं जो रेड सूट में है। और फिर हम तैयारी करने लग गए थे, आ तो टाइम से ही गए थे हम। ये छोटे वाले मामा जी हैं। तो अभी तो मम्मी भी वेट ही कर रही थी हमारा ना आने का, कि जब हम आएंगे जब ही करेंगे। ये मामा जी का बेटा है बड़ा वाला। तो अपनी अपनी मतलब प्लेट वगैरह सब लगा के रख ली थी और बस वेट ही कर रहे थे हमारे आने का। और यहाँ पे ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में, कुछ बोल रहा था शुभम शायद मुझसे, तो मैं उससे कुछ बोल रही थी। तो यहाँ पे सब तैयारी हो गई है, मामी भी आ गई। ये कल ही चली गई थी अपने वहाँ पे, मतलब अपने मायके में। तो ये सुबह आई हैं। अब छोटी वाली मामी तैयार हो चुकी हैं, ये अब करके जब जाएंगी, मतलब करवा के मम्मी करेंगी ना इनकी भाई दूज वगैरह, मतलब मम्मी और मौसी दोनों अपने भाइयों का, भाभी का, भतीजों का। फिर उसके बाद वो चली जाएंगी छोटी वाली मामी जी, ये वाली है छोटी वाली मामी। तो यहाँ पे मौसी करने लग गई थी पहले और हंसी मजाक भी चल रही थी कुछ। तो काफी दिनों में सारे जने सब लोग मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है, अपनी अपनी बताते हैं, सुनते हैं। तो सारे एक ही जगह इकट्ठे होकर करते हैं हम ना, जैसे भाई दूज, रक्षाबंधन, तो सब लोग गांव में ही आ जाते हैं क्योंकि यहीं पर मिल जाते हैं सब। मम्मी भी यहीं पर ही मिलती हैं, घर जाएंगे तो फिर वहाँ नवीन भी नहीं होता। नवीन मतलब मेरा भाई नवीन, कि वो इंडिया नहीं रहता, आउट ऑफ इंडिया रहता है। तो यही कारण है कि हम सब फिर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे कम से कम शिवा शुभम तो मिल जाते हैं दोनों, मामा जी के बेटे, तो हम उनको ही कर देते हैं। और फिर कहाँ किसके पास टाइम रहता है किसी के पास जाने का, बस यही त्योहार होते हैं जिन पे मिल जाते हैं सब और मिलजुल के थोड़ी बातचीत हो जाती है। बाकी तो कहाँ टाइम मिल पाता है घर से बाहर निकलने का। तो यहाँ पे ये छोटे वाले मामा जी हैं और वो बड़े मामा जी हैं, तो इनका आरता कर रही हैं मम्मी और मौसी दोनों। तो मामा जी भी सारे त्योहार आके गांव में ही मनाते हैं अपने ना, होली दिवाली सारे। और हम लोग भी अपने घर जाके ही मनाते हैं, होली है दिवाली है सब कुछ। क्योंकि अकेले अकेले क्या ही त्योहार, अकेले अकेले तो त्योहार से भी नहीं लगते बिल्कुल, कि 2-3 जने हो और त्योहार मन रहा हो तो वो अच्छा सा भी नहीं लगता देखने में। तो यहाँ पे इनका हो गया है, मम्मी का, और मौसी जी ने कर दिया है अपना। और ये मामा नेक दे रहे हैं मौसी को मम्मी को।
तो ये है मेरी मम्मी, जो कि इन्हें देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये इतनी बड़ी बीमारी से उभरी हैं। मैं तो भगवान का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी बड़ी बीमारी से ये बाहर निकल आई। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे इनका कैंसर था, जो कि डॉक्टरों ने भी यूँ बोल दिया था कि ये बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, हद से हद 3 महीने। मगर कहते हैं ना कि भगवान पे विश्वास रखो और वो सब ठीक करते हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आया था, 2017 की बात है, जब हमारे पापा नहीं हैं अब, उनको हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद मम्मी को इतनी बड़ी बीमारी दे दी, तो बड़ा मन ऐसा हो गया था बिल्कुल कि क्यों, और ऐसा हमारे साथ ही क्यों। एक तो मेरी और बस खाली सोनू की ही शादी हुई थी, बाकी 2 बहन की शादी भी नहीं हुई थी, और भाई तो सबसे छोटा है ही। तो मन बड़ा उदास-उदास सा था। फिर सोचा चलो भगवान जो करता है वो सब, ये तो जीना मरना किसी के हाथ में है नहीं, जो उसकी मर्ज़ी हो वही होगा। मगर हाँ, इस बात का थोड़ा दिल में तसल्ली रहती है कि इतनी बड़ी बीमारी से हमारी मम्मी उभरी हैं और आज हम लोगों के बीच में हैं। तो मैं इसी बात का बड़ा मन में वो रखती हूँ कि चलो ठीक है जो है सो। पापा की कमी तो कोई दूर नहीं कर पाएगा, मगर हाँ, ये है जो हैं उनको ही सही सलामत रखें बस। और मम्मी अभी रहें, भाई की भी शादी देखें, उनके बच्चे देखें। तो बस मन में यही लेके चलती हूँ कि बस सब ठीक-ठाक रहे अब। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी अब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो हम आ गए थे, ये हमारे मामा का ना फार्म हाउस है। ये पीछे जो दिख रहा है व्हाइट-व्हाइट, ये यहाँ पे इनके ट्रैक्टर, ट्रॉली और ये सब चीज़ें खड़ी होती हैं। ये आगे खेत हैं, इन्होंने नियार वगैरह शायद बो रखा है। और ये जो आम के पेड़ हैं, ये मतलब ये वाला नींबू का पेड़ है और इस पर नींबू आ रहे हैं, और इतने बड़े-बड़े नींबू देखना, और ये कच्चे हैं अभी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मौसमी या संतरे हैं। ये तो अभी छोटे हैं, जो पके-पके थे वो तो ले लिए थे थोड़े से। मगर हाँ, बिल्कुल धरती पे गिरा हुआ है, बिल्कुल एकदम धरती को छू रहा है ये पेड़। और इसके साथ में ही ना आम के पेड़ हैं, 2 हैं, छोटे-छोटे हैं। उन पे पिछले साल से ही आम आने लग गए थे, मतलब इतने छोटे-छोटे पे। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खुला-खुला सा है उनका ना, बगीचा है आगे और पीछे घर बना रखा है। ये पेड़ है एक आम का, एक वो वाला सामने जो है वो पेड़ है आम का। इन पे तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नीता ईश्वरदन चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है थर्सडे का, सुबह का वीडियो है ये, मॉर्निंग का। मैं खाना वाना बना दिया है मैंने, बच्चे भी चले गए हैं स्कूल, और ये भी चले गए थे अपनी ड्यूटी। उसके बाद में मैंने खाना वाना बना के किचन वगैरह ही साफ कर रही थी बस, बाकी तो सब काम हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। कपड़े धोते नहीं है हम थर्सडे को, तो इसलिए कपड़ों का काम नहीं होता है। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम इसलिए ख़त्म कर रही हूँ कि आज मुझे जाना है मार्केट, और मार्केट जाना है, मैं जाऊँगी, सोनू जाएगी, और गाँव से मम्मी जी भी आएंगी, क्योंकि हमारे घर में है शादी और थोड़ी शॉपिंग वगैरह चल रही है अभी। तो इसीलिए, क्योंकि शादी में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 8-10 दिन ही रह रहे हैं, और घर की शादी है तो जाना भी पहले ही पड़ेगा। 3-4 दिन पहले तो हमें जाना पड़ेगा, गाँव में ही है, चाचा चाची जी हैं, उनकी बेटी की शादी है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी भी लानी है और मम्मी जी भी आ रही हैं, उनकी भी लेनी है। तो साड़ी वाड़ी चूज़ करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। वैसे हो गया था सारा काम, तो बस फटाफट से मैं बस किचन कर दूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूँ कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी शॉप की। मैंने जब साड़ी वगैरह देखी थी, मैं और मम्मी जी जब गए थे, क्योंकि अपनी कुछ वो होता होगा शॉप वालों का, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो यह शूट तो पहले ही हो जाता है, वॉइस मैं बाद में इसमें एडिट करती हूँ, तो इस वजह से मैं पहले ही बता रही हूँ। फिर आप कहीं बोल रहे हो कि आप शॉप पे गए ही नहीं थे, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ। और मम्मी जी वहीं के वहीं चली भी गई थी ना घर,
वहीं सीधे शॉप पे आई थी, शॉप से ही सीधे वापस घर भी चली गई थी, क्योंकि एक तो यूँ कहने लगी थी कि अभी तो बच्चे आएंगे ही कल 1-2 दिन में ही, घर वहीं मिल लूँगी, और फिर लेट भी हो रहा था उन्हें क्योंकि पापा जी भी हैं घर, तो इस वजह से फिर वहीं के वहीं चली गई। तो गाइस मैं आ गई थी लेकर साड़ी, फाइनली मुझे पसंद आ गई जो मैंने ले ली। और साड़ी तो मैं अभी वहीं छोड़ के आई हूँ क्योंकि फॉल और पिको होनी है, थोड़ी फिनिशिंग भी होनी है उसमें। ब्लाउज़ में ले आई थी, तो कलर मैं आपको ऐसे दिखा दे रही, थोड़ा सा कुछ ये कलर है, बेबी पिंक कलर है, देखिए सेम ही कलर की साड़ी है। मैं शाम को जाऊंगी देने के लिए ब्लाउज वगैरह टेलर को, ताकि सिल जाएगा जल्दी। और हमारे घर में है शादी ससुराल तरफ से, मतलब ससुराल की तरफ से मेरे चाचा चाची जी हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं अभी। और जाएंगे गांव में, देखो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाना पड़ेगा। तो बस अभी इतना ही, बाकी आगे देखते रहिए, आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। तो गाइस मैं बनाऊंगी अभी दाल, अरहर की दाल और चावल, और दाल बनाने के बाद मैं जाऊंगी टेलर के पास, क्योंकि एक सूट पड़ा वो दे के आना है, और एक ब्लाउज जो साड़ी अभी लेके आई हूँ वो दे के आनी है, और हाँ 1-2 सामान और लेके आना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं खाना बना जाऊँ उसके बाद जाऊँ, क्योंकि फिर शाम के बज रहे हैं अभी 5:30 होने जा रहे हैं, मतलब 5:20 ही हुए अभी, तो 6 बजे तक बन जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे, पहले मैं देख के आ जाती हूँ, खाना बना दूँ। तो गाइस मैं जरा होके आती हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया बिल्कुल, 5:30 बजे। तो मैं पहले टेलर के पास होके आती हूँ। क्या कर ले जा रही है मेरा बड़ा पैंट है उसकी सही करने को देना है, दीवार का जो उसने बनाया वो ऑपरेट करने को देना है। ओहो, अब गाइस दाल मेरी बन गई थी, चावल मैं आके बनाऊंगी, और मैं होके आती हूँ फटाफट। ये पूरी ले ली है पन्नियाँ, सिलने के लिए ही देनी है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, 5:30 बजे। बंद कर दो यहाँ से, बच्चे कहाँ पे? नीचे बच्चे नीचे खेल रहे हैं, उनको मैं घर भेजूंगी पहले। लाइट तो जला देती है, नीचे हॉल की लाइट जला दूं मैं, काफी अंधेरा हो रहा है नीचे। सारी बाहर की जल रही है, यहाँ की एक भी सही नहीं है। इसमें क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ है इसमें, लाइट खराब हो गई नीचे। तो गाइस मैं होकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो, इसी इधर देखो, हेलो। हाँ अंधेरा हो ही गया बिल्कुल, लाइटें जल गई हैं लोगों की, इतनी जल्दी जल्दी करते हुए भी। खुला है कि नहीं? खुला है। हेलो, गाइस बैड लक, टेलर भैया दुकान पे नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहे, तो देखेंगे कल आएंगे देने के लिए। अभी तो हम वापस जा रहे हैं, है ना जीवा? चलो गाने चलते रहते। कौन सा वाला? वो भी तो मंगाया तुमने। अच्छा चलो भाई, बिजली का काम कर ले थोड़ा। तो जी मेरी पूजा हो चुकी है शाम की, और ये भी आ गए हैं ऑफिस से।
अगर ड्रेसअप भी हो गए तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। ओके बाय। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निताइश वर्धन चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हो चुकी हूँ तैयार और हम जा रहे हैं गाँव, क्योंकि बताया था मैंने आपको ना शादी है घर में, तो उसी के लिए अब 4-5 दिन रहेंगे। तो मैंने पहना है ये सूट, कुछ मेहंदी ग्रीन कलर का है ये, उसी से टच हो रहा है थोड़ा सा, मेहंदी ग्रीन कलर का है। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ पैकिंग का क्या हाल है। मैं आपको सामान दिखाती हूँ, मतलब समझ लो हम कहाँ बैठेंगे समझ में नहीं आएगा, पूरी गाड़ी में सिर्फ सामान ही सामान रहेगा। ये देखिए, हेलो करो। तो ये देखिए यहाँ पे है सारा सामान भी क्या अभी दिखाती हूँ आपको, बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं भी आपको। ये देखिए कुछ बैग ये रखे हुए हैं, अब मैं आपको और दिखाती हूँ। बाकी का सामान ये रखा हुआ है, हो गया है। और फिर ये भी है ना 4-5 दिन के लिए जाएंगे तो फिर हाँ क्या करूँ, रेडी वॉच उसमें वो लगा लो ना चार्जर। तो आपने ऑन तो करा ही नहीं है। करा था, वापस लगाया तो पापा से बोल रहे हैं। ओके हाँ, तो फिर मैं ये कह रही थी कि 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं, वो भी शादी में। तो ये लगता है कि क्या तो रखें और क्या छोड़ें, और सर्दी भी है तो इस वजह से ज़्यादा हो गया सामान, कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है। और सोनू और जीवा और अनी तो जा चुके हैं, वो लोग बाइक से निकल गए थे क्योंकि फिर अगर वो जाती साथ में तो फिर पीछे बिल्कुल जगह नहीं जाती, तो इस वजह से। तो मिलती हूँ मैं आपसे गाँव में। और आप लोग वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जो नए लोग हैं। और तो गाइस मैं आ चुकी थी गांव में, और सामान मैंने अपने घर रख दिया था, उसके बाद मैं चाची के यहीं पर आ गई थी। हाँ, और यहाँ पे चल रही है अभी रस्म, जो कि हल्दी और तेल चढ़ाने की जो रस्म होती है, जिसे बान बोला जाता है शायद, हाँ शायद बानी बोला जाता है, तो वही चल रही है यहाँ पे। और अनी को उनके साथ बिठा में गीत वगैरह भी गाती हूँ। और ये जो भी देखा आपने, ये होता है शादी में, वो हल्दी चढ़ती है ना, हल्दी और तेल, तो वही वाला वो हो रहा था सुबह सुबह, बान जिन्हें कहते हैं। तो ये शादी तक रहेगा, डेली सुबह होगा ये, मतलब हल्दी और तेल चढ़ाना। और मैं आ गई थी अब अपने वाले घर में, और शाम की पी रही हूँ चाय, क्योंकि तो ये वीडियो है शाम की, जिस दिन मैं आई थी उसी दिन, फर्स्ट डे की। तो अभी शाम को सारी लेडीज इकट्ठे होकर गीत गाएंगी, और ये 5 दिन तक चलेगा। और मैं वीडियो पूरी कोशिश करती हूँ पूरी बनाऊँ, आपको दिखाऊँ, मगर मैं स्टैंड भी नहीं रख पा रही हूँ ना कहीं पर जैसे कैमरा सेट करके, क्योंकि बच्चे भी हैं, भाग रहे हैं इधर से इधर, खेल रहे हैं, तो गिरने का भी डर रहता है, तो इसी वजह से। मगर कोशिश मैं पूरी करूँगी कि मैं जितना हो सके उतना आपको ये पूरा शूट करके दिखाऊँ। और सारी औरतें इकट्ठी हो चुकी हैं, और सब भी। तो गाइस अभी हो रहा है रात का टाइम है, हाँ है, डाल दी मैंने अभी, इस डब्बे में मैंने डाल दी है, इस डब्बे में रखी थी छोटे में। और मुझे अभी भी मेरे को नहीं पता बीबी और कहाँ रखी है, मैंने तो इसमें से डाल दी चाय में ना, ये अभी हाँ तो कर लिया। अभी हो रही है रात, और गीत गा रहे हैं सब आए हुए हैं, और मैं चाय बना रही हूँ इधर इनके लिए, सब लेडीज चुरा रखी हैं उनके लिए। और फंक्शन कल सिक्का जाएगा, हाँ कल सिक्का जाएगा, और आज तेल और हल्दी चढ़नी चालू हुई है, कल नहीं चढ़ेगी तेल और हल्दी क्योंकि कल शनिवार है, कल सिक्का जाएगा। मगर तो आप, तो ये वीडियो है नेक्स्ट डे की, जिस दिन सिक्का गया था उस दिन की ये वीडियो है।
और ये सीधी मैंने शाम को ही बनाई है। और शाम को गीत होने के बाद सब लेडीज़ चली गई, हम बस फैमिली वाले ही बचे हुए, घर के चाची, ताई ये सब। तो हम लोग म्यूज़िक चला रखा है हमने और डांस कर रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं। तो मैं म्यूज़िक क्यों नहीं चला रही हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का थोड़ा-सा वो रहता है इसलिए। और सिक्के की वीडियो मैं सुबह इसलिए नहीं बना पाई थी, क्योंकि हमारे घर से थोड़ी-सी दूर पे 1-2 घर छोड़ के घेर है। तो वहीं पर सारी गाड़ियाँ जो हैं एक साथ ही खड़ी हुई थी, सब लोग उसी में ही गए थे वहीं। और मैं जाके शूट नहीं कर पाती वहाँ पर, क्योंकि सब जेंट्स थे और गाँव का है ये शादी, मतलब गाँव में ही हो रही है, मेरे ससुराल में ही, तो इस वजह से। पर जितना भी हो सकता है मैं उतना कर रही हूँ शूट, क्योंकि स्टैंड पे फ़ोन लगा के भी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि बच्चे घूम रहे हैं इधर से इधर, तो डर लगा रहता है कहीं घेर दें। तो यही कारण है। खाना भी सबका यहीं पर ही बन रहा है, तो सुबह का भी खाना, शाम का भी खाना, सब लोग का एक साथ ही बन रहा है ना सबका। तो शाम शाम का भी और सुबह का भी सब एक साथ ही बनाते हैं यहीं पर ही। तो ये है हल्दी और मेहंदी का दिन, और दुल्हन के लग रही है मेहंदी। और मेहंदी वाली हमने ना दिन में ही बुला लिया था कि दिन में ही लगा देना, थोड़ा-सा टाइम से हो जाएगा, इसीलिए। और उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी मेहंदी लगाने वालों की ना, स्पीड बहुत अच्छी थी और फिनिशिंग भी थी। मैं आपको भी दिखाऊँगी क्लोज़ से ना, देखो फिनिशिंग भी अच्छी है और सुंदर लगाई थी मेहंदी, काफ़ी सुंदर लग रही थी देखो। इतनी-इतनी इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं, बस हाँ इतनी-इतनी लगवाई थी। तो फिर मैंने सोचा मैं भी लगवा लूँ थोड़ी-सी, तो मैंने सिर्फ़ अरेबियन ही लगवाई थी थोड़ी-सी, जैसे बेल टाइप की होती है वही। और मम्मी जी ने, हाँ, मम्मी जी ने भी लगवाई थी, फिर बाद में सोनू ने भी लगवाई थी, मगर ज़ीवा रोने लगी तो उन्होंने उतारनी पड़ी फिर जल्दी। तो ये शाम का हो गया टाइम और मम्मी जी और चाची जी दोनों डांस कर रही हैं और एन्जॉय कर रही हैं। शादी में क्या बस यही नाचना, अपना गाना, यही रहता है। और हमें आए हुए हो गए थे 5 दिन हो गए थे आज के दिन, हल्दी मेहंदी वाले दिन 5 दिन हो गए थे। अब कल जो है वो है शादी, तो फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए हम इतने दिन से तैयारियां कर रहे हैं। तो कल मिलते हैं आपसे फिर सीधे बारात में। और मैंने ना वीडियो ये एक ही बना दी है पूरी ना, ताकि बहुत बड़ी बन जाती फिर और कई वीडियो हो जाती, तो इस वजह से मैंने पूरी कोशिश करी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नीता ईश्वर्धन चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फाइनली आज शादी वाला दिन है, तो ये सुबह का टाइम है अभी और मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है, जैसे धुंध सी हो रही है। अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से ना, ये देखिए थोड़ा सा धुंधला सा हो रहा है और रात से हवा भी चल रही है। तो मैं सुबह ही नहा ली थी और आज भात वगैरह होगा, तो उसी के लिए तैयार हुए हैं। शादी के लिए शाम को होंगे, जब शाम को ऐसे कोई 6 बजे के आसपास, क्योंकि जल्दी जाना पड़ेगा ना यहाँ से। थोड़ा सा भी नहीं, मतलब 4-5 किलोमीटर होगा यहाँ से जहाँ पे शादी है। भाई आई सो रहा है, बच्चे फुल नींद उतार रहे हैं अपनी, सो रहे हैं अभी। छोटा सो रहा है, एक बड़ा उठ गया है। अब मच्छरदानी बहुत लगानी पड़ती है, क्योंकि बिना मच्छरदानी के तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका जाएगा, इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, बहुत ज़्यादा। जीवा हमारी जग चुकी हैं और इनके सर पे मंकी कैप लग गया है, देखो भाई। हेलो कर दो, हेलो, ओहो इधर तो देख, हेलो। शर्मा जाती है भाई लड़की, बस बस बस। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी पूरी, थोड़ा सा लेट हो रही थी इसलिए मैं पूरी तरह से नहीं दिखा पाई हूँ, बट मैं ये कलर की साड़ी है और ये मेकअप है। पता नहीं कब धरती है। बाकी मिलते हैं आपसे शादी में। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और ये है हमारी दुल्हन, और सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लगती है। बस एक ही कमी थी, बस खाली लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी ले लिया था इन्होंने, बहुत ज़्यादा हैवी था। तो अब ये जा रही हैं जयमाला के लिए, क्योंकि बारात आ चुकी थी और टाइम से ही लेके आ गए थे वो लोग ना, ऐसा नहीं कि बजा दिए थे उन्होंने ज़्यादा 10, 11, 12 ऐसा नहीं हुआ था। बाकी अधिकतर ऐसा ही होता है, मगर टाइम पे आ गए थे वो लोग। और चढ़ा भी जल्दी ली थी क्योंकि थोड़ा फॉग होने लगा था, और 12 बजे के बाद तो इतना हुआ था, मतलब
जरा सी सामने तक की चीज नहीं दिख रही थी, इतना फॉग हुआ था उस दिन जिस दिन शादी थी। तो ये बीबी खड़ी हैं, ये है अंशु बुआ जी हमारी। और अब दुल्हन करेंगी एंट्री बाहर आने की। तो इनका ये था कि जितने भी भाई हैं ना वो पीछे खड़े रहें। तो सारे भाइयों को बुला लिया था इन्होंने, वो पीछे पीछे चल रहे थे और हमारी नंद जी जो हैं वो आगे आगे चल रही थी। तो जितने भी हैं ये मेरे सब देवर हैं, बस एक वाइट ब्लेजर में जो हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी हैं सब मेरे देवर हैं। तो काफ़ी सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। बस लहंगा ही थोड़ा हैवी हो गया था इनका। और ये इनकी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। तो अब होगी इनकी जयमाला। जयमाला के लिए जो स्टेज बना रखा था ना वो भी काफ़ी सुंदर था, अच्छा लग रहा था देखने में। और पीछे देखो अब धीरे धीरे फॉग दिखने लग गया है और इतना हो जाएगा कि अब थोड़ी देर बाद ना ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा, जो सामने ये गार्डन वगैरह कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ये है हमारे घर के दामाद जी और दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, दोनों की जोड़ी ना बहुत सुंदर लग रही थी। और बस अब जयमाला भी हो गई है और उसके बाद बस फेरों का टाइम आ ही गया पास। तो थोड़ी बहुत देर में फेरे भी चालू हो जाएंगे। कहानी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहानी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रही है। इस महीने कहानी है, आदमी भी स्ट्रॉन्ग है, कहानी भी स्ट्रॉन्ग है, एक से एक स्ट्रॉन्ग आदमी है। तो यहाँ पे होने लगी है फेरों की तैयारियां और यहाँ जो बच्चे हुए हैं सब घर परिवार के ही हैं सारे के सारे ना, बाकी तो सब जो रिश्तेदार थे आसपास के थे वो जा चुके हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ओके बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नीता शोधन चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। हाँ इसे नहीं निकालना बेटा, ठंडी हवा लग रही है, कैप नहीं लगाती सर पे ना, देखो खींच खींच के रखती है, देखो देखो इसे लगा के रखती है। आज हवा चल रही है ना, ओहो वही रो के दिखाती है बेटी। तो आज है दिन 5 दिसंबर। तो आज है मेरी शादी की सालगिरह और मेरी शादी को हो गए हैं 13 साल, पूरे कंप्लीट हो गए हैं जीवा। तो देखो अभी तो कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं है, क्या करेंगे, पर देखो शाम को जैसे भी बने या ना बने जो भी है। तो ये है सुबह का ही टाइम है ये और बच्चे भी चले गए थे स्कूल और हस्बैंड जी भी चले गए थे अपने ऑफिस के लिए। और 5 दिसंबर का ही है ये और आज है मेरी शादी की सालगिरह। तो गिफ्ट भी मिला मुझे, वीडियो में लास्ट में दिखाती हूँ मैं आपको क्या गिफ्ट दिया इन्होंने मुझे। और बस सुबह से यही मतलब ये था कि नहीं बनानी क्या है कुछ, मतलब ऐसा सोच नहीं रखा था कि कुछ करूँगी या कुछ भी, तो ऐसे ही नॉर्मली बनी हुई हूँ मैं। और वो तो छोड़ो, कपड़े भी खिंडा के बैठी हुई हूँ सारी अलमारी के बेड के, क्योंकि शादी में से आने के बाद कुछ ड्राइक्लिंग को दे रखे थे मैंने, वो भी कई दिन हो गए थे मुझे, 8-10 दिन हो गए थे वहाँ जब ही दिए थे उन्होंने वापस, ड्राइक्लिंग से भी जब ही आए थे कपड़े ना, तो वो सब भी लगा रही थी। और जो गर्मियों के कपड़े थे वो भी सब उठा के मुझे अलमारी में से निकालने थे और सर्दियों के जो थे वो निकालने थे। तो बस इसी सब काम में मैं लगी हुई थी और एक एक करके करा मैंने ना, ऐसे नहीं कि मैं पूरी अलमारी पूरी खाली कर ली, सारी की सारी मिक्स हो गए। तो पहले मैंने इनकी खाली करी और इनके ही कपड़े सेट करे,
जो गरम वगैरह थे वो इनके निकाल दिए, जो थोड़ी सी वैसी शर्टें थी पुरानी वो निकाल दी। तो और मेरे जो कपड़े रखे हुए हैं सामने ये प्रेस करके रखे हुए हैं। तो ये कुछ क्या इनमें से सारे, ये तो सारे के सारे गर्मी के ही हैं, तो मुझे सारे ये पैक ही करने हैं, मतलब उसमें डालने हुए हैं, अटैची में ही डाल दूंगी। और ये सारे गर्म हैं जो कि अभी मैंने निकाले हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में लगी रही मैं, और बच्चों के भी करे। तो देखो एक बार कपड़ों का काम तो मतलब पता ही है सबको कैसा होता है, एक बार बस हाथ लगा लो। और इसी चक्कर में मैं कई दिन से टाल कर रही थी, आज नहीं आज नहीं, मगर कब तक करती, करना तो था ही। देख देख कर और जी सा ऐसा हो रहा था मेरा, अलमारी जब भी खोलती थी ना ऐसा लगता कैसे संभालूंगी मैं इसको, कैसे ठीक करूंगी मैं इसे। मगर फाइनली मैंने सोच लिया, मैंने कहा आज मैं कर ही दूं। और इधर से मैंने बेड भी खोल लिया था ये, क्योंकि गर्म कपड़े इसी में से निकाले थे, फिर वापस मतलब गर्मियों के रखने भी थे, सर्दियों के निकाल लिए थे। तो बेड खुल गया उसके बाद तो मतलब इतना ही हो गया था टाइम, मैं क्या बताऊं, 1 बज गया था। हाँ, क्योंकि अनी आ गया था उस टाइम तक स्कूल से, हाँ आ गया था नहीं, 1 बज ही गया था मुझे। और ये कुछ थैले हैं जो कि शॉपिंग चल रही थी, और मैं बस ला ला के जो भी खाली हो रहे थे यहीं रख के जा रही थी। अब मैं इनको भी समेटूंगी सब। और ये कुछ कपड़े जो हैं बहुत फैल जाता है, अगर एक दिन का मतलब अगर रात को तैयार होके मतलब रात में तैयार होके चले जाओ, अपने 3-4 घंटे रुको और फिर आकर अपना चीजें जो है ठीक से रख दो। अब यही काम 5-6 दिन के लिए, और प्लस सर्दी के भी, बच्चों के अपने, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो बस इन्हीं को सब करने में लग रही थी। और मैं ये सोच रही हूँ अभी वीडियो देखते पे कि मेरी एनिवर्सरी है आज और मैं क्या बेवकूफ़पना करने में लगी पड़ी हूँ। हैं? अब मतलब जब तो मेरे को ऐसा नहीं लगा, जब तो मुझे बस खाली ये लग रहा था मैं बस इनको कैसे भी करके समेट दूँ। तो अब मैं वीडियो देख रही हूँ तो जब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं 1 दिन पहले 1 दिन बाद भी कर सकती थी ये काम, मगर पता नहीं क्यों बस हो गई मन में कि नहीं कर दे मम्मा, आज ही कर दे ये। पहले तो मैंने सोचा था मैं सिर्फ अलमारी ही ठीक करूँगी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बेड वगैरह भी खोल लूँगी, मगर अलमारी करते-करते कुछ अलमारी में कपड़े ऐसे निकले आए जो कि बेड में डालने थे, फिर बेड खुला तो फिर तो बस सारे में फैलता ही चला गया ये सारा काम। तो फाइनली मेरा सारा काम हो चुका था, जितने भी कपड़े वगैरह जो भी था सब मैंने समेट दिया था। तो मेरे को हो गए थे 2:15-20 हो गए थे ये झाड़ू में जो लगा रही हूँ, और बस इतनी ही देर में बच्चे आ भी जाते हैं स्कूल से। मतलब मैं झाड़ू लगा के बस हैंड वॉश के लिए गई थी, इतने ही आ गए थे बच्चे। तो बच्चे सुबह ही जो है यश बोलने लगा था कि मम्मा मुझे तो छोले खाने हैं, कई दिन से बोल रहा था। तो मैंने इसीलिए सफ़ेद वाले छोले भिगो रखे थे। तो मैंने छोले तो भिगो ही रखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भटूरे भी बना दूँ साथ-साथ। तो बच्चे भी बोलने लगे हाँ मम्मा ठीक है बना दो। तो फिर वैसे तो कुछ नहीं करा था ऐसे बाहर जाने, इसके पापा तो बोल रहे थे बाहर जाने के लिए
कि बाहर चलते हैं, पर मेरा मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं घर में बना दूंगी। छोले तो मैंने भिगो ही रखे हैं, भटूरे और बना दूंगी। तो इधर मैंने छोलों में लगा दिया है तड़का। तड़का अपना वही सिंपल सा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और बाकी मसाले। और इधर मैं मैदा जो है वो गूंद रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला है, थोड़ा सा नमक और हल्की सी चीनी। मैं सूजी वगैरह नहीं डालती इसमें ना, मुझे खाली प्लेन इसी के अच्छे लगते हैं। तो ये कोई आधा घंटा पहले मैं इसको करके रख दूंगी। ये ऐसे करने से ना इसमें एयर हो जाती है अंदर ना मैदे में, तो अच्छे फूले फूले बनते हैं। इधर ये भी आ गए थे दूध लेकर। मेरे छोले भी बन चुके हैं और मैंने आटा भी लगा लिया, आटा साइड भी हो गया। इधर मैंने तेल भी, ऑयल भी कर दिया है, गर्म करने के लिए रख दिया ऑयल। और ये आटा हो गया तैयार भटूरों का, और जैसे छोले भी बन गए हैं। तो मैं बना दूँ फटाफट और फिर मिलती हूँ आपसे। खाने का टाइम हो गया। तो गाइस आज था 5 दिसंबर, मेरी है शादी की सालगिरह। तो आज मैंने बनाए थे बच्चों की फरमाइश पे छोले और भटूरे। पहले तो कहने लगे थे उसके पापा के चलो बाहर चलते हैं, मगर फिर बाहर मन नहीं करा आपके पास जाने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, घर पे बना दूंगी मैं छोले भटूरे। तो घर पे बना दिए थे और अब सब काम हो चुका है। पूरा ब्लॉग आपको मतलब ये है 5 का है, तो मैं 6 तारीख को डाल दूंगी, तो आपको ये 6 तारीख को मिलेगा देखने के लिए। और शाम को जो है मुझे मिले गिफ्ट, और मैं आपको दिखाती हूँ क्या मिला मुझे। तो मुझे मिली है एक ये रिंग गोल्ड की, जो उन्होंने बनवाई थी। और ये वो बड़े जो साइज बनते हैं ना, उस तरह की है ये। मैं रिंग में दिखाती हूँ, तो मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं तो मैं दिखा देती हूँ फिर आपको पहन के ना। कुछ इतनी साइज की है, बहुत सुंदर लग रही है। और एक मिला रोज जो कि इसकी मैंने कहा था ऐसे पापा को देते हुए कि वीडियो बना लूँ, तो वो थोड़े से कह रहे नहीं ऐसे दिखा दी। तो आज की वीडियो यही है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।